हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पिछली वीडियो के बाद सेकंड वीडियो है जिसमें मैं एक लेसन और दो पोएम्स कवर करूँगी। हॉर्नबिल के लेसन है डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस। ये जो स्टोरी है या जो ये चैप्टर है ये लिखा है AR विलियम्स ने। और इसमें एक जो किंग टट है, एक इजिप्शियन जो डायनेस्टी रही है उसका जो आखिरी रूलर जो है एक टीनेजर राजा था, उसके बारे में ये स्टोरी है, ये चैप्टर है। और उसकी लाइफ और डेथ के बारे में है। और इसमें जो किंग टट जो था उसने 9 साल रूल किया एंड डाइड मिस्टीरियसली, और उसकी जो मृत्यु हुई बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसके बाद 1922 में इस जो टूम था इसको हार्वर्ड कार्टर ने इसको खोज निकाला और उसमें देखा गया कि जहाँ उसको टट को बरी किया गया था, दफनाया गया था राजा को, उसमें बहुत सारा सामान, गेम्स, फूड, वाइन, क्लोथ्स एट्सेट्रा सब, गोल्ड ज्वेलरी, फ्लावर्स जो है वो सब रखे गए थे। जो कि एक मरने, उनका ये आस्था है कि मरने के बाद भी मनुष्य को ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आफ्टर लाइफ में उनका विश्वास है। तो और जो उसका कॉफिन था जिसमें उसको दफनाया गया था वो भी सोने का बना हुआ था, गोल्ड का था। फिर 1968 में एक प्रोफेसर ने उसको मम्मी को एक्सरे किया और वहाँ एक्सरे से में ये निकला कि जो उसकी रिब्स थी और बोन्स थी वो फ्रंट रिब्स जो थी वो मिसिंग थी और वो टूटी हुई थी। तो उससे अंदाज़ा लगा सबको कि उसकी जो मृत्यु हुई थी किंग टट की वो एक साधारण मृत्यु नहीं थी, ज़रूर उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ था। इसके बाद 5 जनवरी 2005 में उसका मम्मी का जो CT स्कैन हुआ। लेकिन जो इजिप्शियन उसमें क्या होता है कि मृत्यु के बाद हमारे हिंदू धर्म की तरह जलाते नहीं हैं बॉडी को, बल्कि एक बड़े से कॉफिन में उसको दफनाया जाता है, कहीं गहराई में ज़मीन में गहरे दफना दिया जाता है। और उसके ऊपर बॉडी के ऊपर ऐसे लोशंस वगैरह लगाए जाते हैं जिससे बॉडी प्रिजर्व रहती है उसमें। तो यहाँ भी जो उसकी बॉडी प्रिजर्व थी उसमें सामान भी सारा मिला। तो उसके बाद 1968 में जो ये बॉडी थी जिसको मम्मी कहते हैं, मम्मी में का CT स्कैन करने की कोशिश की गई, जो कि शुरू में वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो उसको ये भी कहा गया कि इट वाज अ कर्स ऑफ फेरो, तो ये कोई श्राप था शायद जिस कारण से ये काम पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाद में उसका CT स्कैन किया गया। तो इसमें जो आर्कियोलॉजी का जो रोल रहा है आज के जो मॉडर्न लाइफ है उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हैं, इनको आप पढ़िए। क्वेश्चन 1, हु वॉज किंग टट एंड वाई इज़ ही फेमस, कि राजा टट कौन था और वो फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है। तो किंग टट वॉज अ इजिप्शियन किंग, इजिप्ट का एक राजा था। ही इज़ फेमस, वो फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि बिकॉज हिज टूम वॉज फाउंड विद मैनी ट्रेजर्स इन 1922, क्योंकि उसका जो टूम जो था खुदाई में मिला, वो उसमें बहुत सारे खजाना जो था वो दबा हुआ था। ट्रेजर्स मैंने खजाना था, जो मैंने अभी बताया कि बहुत सा सामान उसके अंदर था, बहुत सी ज्वेलरी थी, और वो जो कॉफिन था वो भी सोने का था। क्वेश्चन 2, वाई डिड साइंटिस्ट स्कैन किंग टट्स मम्मी, साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने किंग के मम्मी को क्यों स्कैन किया। स्कैन करना मतलब जो आजकल जो टेस्ट होते हैं CT स्कैन वगैरह,
तो साइंटिस्ट स्कैन्ड हिज मम्मी टू फाइंड आउट हाउ ही डाइड, इसलिए स्कैनिंग की गई ताकि उस मम्मी का पता चल सके कि वो आखिर वो डेथ कैसे हुई थी, हाउ ही डाइड। व्हाट डिड क्वेश्चन 3, व्हाट डिड टट्स टुम शो अबाउट इजिप्शियंस बिलीफ्स। जो टट का जो टुम था वो क्या बताता है अबाउट इजिप्शियन जो लोग थे उनकी मान्यता क्या थी, बिलीफ मैंने मान्यता। आंसर है इट शोड दैट इजिप्शियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, किस चीज़ में विश्वास रखते थे, मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। एंड केप्ट थिंग्स फॉर हिम टू यूज़ इन द आफ्टर लाइफ, और इसलिए उसमें बहुत सी चीज़ें रखी गई थी कि वो बाद में मृत्यु के बाद में वो यूज़ कर सके। तो इन क्वेश्चंस को आप याद करिए, बहुत सिंपल इजी हैं और इसके लिए प्रिपेयर करिए। अब जो नेक्स्ट है पोएम है अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ जो है ये शर्ली टुल्सन की लिखी गई पोएम है। जो ये पोएट हैं वो उन्होंने जो ये पोएम लिखी है वो एक फ़ोटोग्राफ का जिक्र करती हैं कि उसकी एक फ़ोटो है उनके घर में जिसमें उसकी मदर की फ़ोटो है वो, और उसके मदर के साथ उसकी जो कज़न्स हैं उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। कज़न्स का नाम है बेटी और डॉली, और वो तीनों ही बहुत ही हंस रही हैं उस पिक्चर में, और तीनों ने स्विम सूट पहना हुआ है और कोई ऐसी बात है जिस पर वो बहुत तेज़ी से हंस रही हैं। तो यहाँ जो पोइट है वो जब वो उस फोटो को देखती है तो जो और वो कि उसे लगता है कि ये माँ का पास था, उसकी मदर का पास था। यहाँ पर इस पोएम में 3 स्टेजेस का जिक्र हो रहा है। एक तो पोएट की मदर का बचपन, मदर्स चाइल्डहुड। दूसरा मतलब पोएट की बर्थ से पहले, पोएट की बर्थ से पहले जो मदर का बचपन था। दूसरा जो है वो है पोएट ड्यूरिंग पोएट्स चाइल्डहुड, कि जब पोएट है वो उसका बचपन था। और तीसरी स्टेज है कि उसकी मदर की डेथ के बाद का जो स्टेज है। तो ये 3 स्टेजेस में पोएट जो है जब वो देखती है कि वो बहुत ही उदास हो जाती है उस फोटो को देखकर, और वो उसे अपने लॉस के बारे में, उसके अपने मदर को उसने जो का जो लॉस हुआ है उसको वो सोच के बारे में सोचकर वो बहुत सैड है, उदास है। वो ये सोचती है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य की लाइफ है, वो कितनी टेम्परेरी है, और जबकि जो समुद्र है वो आज भी वैसा का वैसा है दिखता है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब की लाइफ बहुत ही टेम्परेरी है। तो यहाँ पर बल्कि जो दो जो फ्रेजेस हैं, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट और जो साइलेंसेस, इन दोनों में पोइटिक डिवाइस जो है वो एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। और जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसमें टी का रेपिटिशन हो रहा है, बार बार टी का यूज़ हो रहा है। सेकंड है साइलेंट साइलेंसेस, इसमें रेपिटेशन ऑफ एस है। तो अब ये इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द फोटोग्राफ शो। फोटोग्राफ क्या दिखा रहा है। आंसर, द फोटोग्राफ शोज अ यंग गर्ल, एक लड़की है जो कि पोइट की मदर है। पोइट्स मदर विद हर कजन्स, वो अपने कजन्स के साथ हैं। स्टैंडिंग बाय द सी, वो कहाँ खड़े हैं, सी के साथ खड़े हैं। एन्जॉइंग अ हैप्पी मोमेंट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन का बहुत ही हैप्पी मोमेंट, हैप्पी क्षण, मतलब बहुत खुश हैं वो तीनों। क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोइट फील अबाउट हर मदर्स डेथ। पोइट अपनी माँ की मृत्यु के बारे में क्या सोचती है। द पोइट फील्स सैड एंड साइलेंट, वो बहुत उदास भी हैं और चुप भी है। शी मिसेज हर मदर, वो अपनी मदर को मिस करती हैं। बट एक्सेप्ट हर लॉस, पर उसको वो एक्सेप्ट भी करती हैं एज टाइम हैज़ पास्ट, क्योंकि टाइम भी बीत चुका है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। पोएम का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है।
द पोएम शोज हाउ मेमोरीज एंड टाइम कीप्स चेंजिंग, कि किस तरह हमारी यादें और जो समय है वो बदलता रहता है। इट हाईलाइट्स द पोइट्स लव फॉर हर मदर, और ये भी दिखाता है कि पोइट अपनी मदर को कितना प्यार करती है। एंड द पेन ऑफ लूजिंग हर, और जो उसका दुख है अपनी मदर को खोने का दुख, वो भी जो है इस पोएम में दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है वो है द लेबरनम टॉप। इसके जो पोइट हैं टेड ह्यूग्स हैं। लेबरनम टॉप जो पोएम है ये एक ट्री के बारे में है। और लेबरनम टॉप वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है पोइट में, जो इसका जो टाइटल है वो कि जो ऊपर पेड़ का ऊपरी हिस्सा, उसकी बात हो रही है, उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी बात हो रही है। इसमें एक पेड़ है लेबरनन का पेड़ जो है, उसकी जो पत्तियां हैं वो पीले रंग की हो गई हैं, और जो ट्री का जो उसके जो फ्लावर्स हैं उस पर वो भी पीले हैं। और यहाँ पर जो ट्री है वो बिल्कुल अकेला है, बहुत बड़ा है, लार्ज भी है, ब्यूटीफुल भी है, लेकिन अकेला है। तो एक बर्ड है गोल्ड फ्लिंच जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, लेकिन उसके पास रहने को जगह नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्री जो है वो बर्ड को, गोल्ड फ्लिंच को घर देता है। और वहाँ पर ये जब ये रहने आती है वहाँ पर, तो एकाएक जो ट्री होता है वो फुल ऑफ लाइफ हो जाता है, उसमें बहुत जीवन आ जाता है, क्योंकि उससे पहले ट्री अकेला था। लेकिन उसके आने से, बर्ड के आने से एकाएक वहाँ पर बहुत एक्टिविटी होती है। वो अपने बच्चों को लेके आती है साथ में, और वहाँ नेस्ट बनाती है, और उसमें वो अपने बच्चों को जो है वो रहते हैं उसके बच्चे, वो उनको खाना खिलाने आती है और उड़ जाती है, आती रहती है। तो इससे बहुत सी एक्टिविटी होती है पेड़ में। और ये पोइट इसमें मेन थीम ही यही है कि जो हम सबको एक दूसरे के लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर, एक दूसरे का साथ रहना हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही ये मदरली जो केयर है, जो गोल्डफिंच अपने बच्चों की केयर करती है, वो उनके बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी की चिंता करती है। वो इस पेड़ पर इसलिए रहने आई है क्योंकि गोल्डफिंच का भी कलर येलो है और पेड़ के पत्ते भी येलो हैं, तो फ्लावर्स सब येलो हैं, तो उसमें वो आसानी से छुप सकती है, और कोई भी शिकारी जो है उसके बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता। तो ये मदरली केयर का भी के बारे में भी ये पोएम है। तो अब इसे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन 1, व्हाट हैपन्स एट द लेबरनम ट्री। लेबरनम ट्री पर क्या होता है। अ बर्ड द गोल्डन, एक बर्ड है, गोल्डन कलर की, गोल्ड फ्लिंच नाम है इसका, यहाँ पे गोल्डन ओरियल दिया हुआ है, गोल्ड फ्लिंच, इसकी स्पेलिंग आप गोल्ड FLINCH, गोल्ड फ्लिंच जो है वो एक बर्ड है। इट कम्स टू द लेबरनम ट्री, इट सिंग्स एंड रेस्ट ऑन द ट्री, ये यहाँ पे आती है, गाना गाती है, रेस्ट करती है, और ब्रिंगिंग इट टू लाइफ, और एकदम से जो वो पेड़ है वो लाइवली हो जाता है, उसमें लाइफ, फुल ऑफ लाइफ हो जाता है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री। पोइट लेबरनम ट्री को कैसे डिस्क्राइब करता है। द पोइट डिस्क्राइब्स द लेबरनम ट्री एज स्टिल एंड क्वाइट, बहुत ही शांत है, विद इट्स ब्रांचेस हैंगिंग डाउन, उसकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो नीचे की तरफ लटक रही हैं। द ट्री इज़ लाइफलेस अनटिल द बर्ड अराइव्स, ट्री में जीवन नहीं है जब तक कि वो बर्ड आ नहीं जाती, उसके आने के बाद ही वो जीवंत होता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्ड्स अराइवल, बर्ड के आने का क्या महत्व है। द बर्ड्स अराइवल ब्रिंग्स लाइफ टू द ट्री,
It symbolizes a burst of energy and change, making the tree come alive with movement and sound. कि किस तरह जो पेड़ है वो जिंदा हो जाता है। तो यहाँ पर एक दो जो स्लीक एज अ लिजर्ड, जो बर्ड को बताया गया है स्लीक एज अ लिजर्ड, वो एक सिमिली है। जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है उसमें ये है एक सिमिली। और एक है ये जो सितंबर सनलाइट, ये है एलिट्रेशन। और अ मशीन स्टार्ट्स अप या इट इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली, ये जो इन दोनों में है मेटाफर। तो यहाँ पर अब ये आप ये क्वेश्चन आंसर्स याद करिए, पोएम को भी पढ़िए। और ये अगली वीडियो में मैं जो नेक्स्ट दूसरी बुक है स्नैपशॉट, उसके 3 लेसन्स कवर करूँगी। इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करिए और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डिफ़िकल्टी है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।